नमस्कार, वेदर्कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में, साथ ही साथ बताते हैं कि अखबार ने कौन सी खबर को इंपॉर्टेंस दिया। अखबार हमारे पास दैनिक जागरण है, जिसकी जो पहली खबर है वो कोरोना के लगने वाले टीकों को लेकर है। अब प्रतिदिन 24 घंटे लगाया जाएगा कोरोना का टीका। केंद्र का आदेश, टीकाकरण केंद्र छुट्टियों के दिन भी रहेंगे खुले। राज्यों को आश्वासन, देश में कोरोना की वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन की सप्लाई के लिए कोल्ड चेन तैयार है। राज्यों में उनकी ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक 6.5 करोड़ लोगों को लग चुका है टीका। और दूसरी खबर जो है वो केंद्र सरकार का फैसला, शाम का फैसला सुबह तक बदला। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसे छोटे स्कीम पे जो ब्याज दर शाम को घटाई गई थी, उसको सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बदल दिया, उसको लेकर है। और इसका जो मेन रीजन अखबार के हिसाब से बताया जा रहा है, ये है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। और अगली जो खबर है वो, बुजुर्ग की सेवा नहीं की तो छीन जाएगी मिली हुई संपत्ति। राज्य विधि आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया प्रस्ताव। राज्य सरकार को सौंपे नियमावली से संशोधन संबंधी सुझाव। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेवा या जो भी करके जो संपत्ति दान में मिलती थी किसी अपने या किसी को गरीब जो बुजुर्ग हैं वो देते थे, उसमें अब नियम में चेंजेस आ गए हैं कि अगर वसीयत या बख्शिश के रूप में अगर आप वो संपत्ति दिया गया है, लेकिन आप अगर उनका सेवा अगर सही से नहीं किया बुजुर्गों का, तो उनके कहने पे जो संपत्ति है वापस से छीन जाएगी। अब अगर हम बात करें दूसरी और खबरों की, तो आतंकियों ने भाजपा नेता के घर किया हमला, पुलिसकर्मी शहीद। बुरके में आए थे, महिला की आवाज निकालकर खुलवाया दरवाजा। 2 ने की फायरिंग, चौथे आतंकी ने उठाई शहीद की राइफल। ये कश्मीर में बहाल हो रहे लोकतंत्र की सामान्य होते हालात के बौखलाए आतंकियों ने गुरुवार को एक बड़ा हमला कर दिया था, उसको लेकर है। बाकी अगर हम बात दूसरी और खबरों की करें, तो बंगाल में ममता दीदी मान चुकी हैं अपनी हार। पीएम नरेंद्र मोदी, कहा भाजपा की जीत का आंकड़ा 200 के पार भी जाएगा। और तमिलनाडु में जीत करेगा राजग। तमिलनाडु के वेंथुलियासम में रोड शो करते अमित शाह। और योगी ने लव जिहाद पर केरल सरकार को घेरा। और अगर हम बात करें हर जगत की, तो इकोनॉमी के लिए जरूरी है मजार में फंसी एनबीएफसी को बचाना। और नए वित्त वर्ष पर घरेलू शेयर बाजारों ने किया बढ़त के साथ आगाज। 521 अंकों के उछाल के साथ बीएसई सेंसेक्स 50,000 के पार। और मार्च में बढ़ी बिजली की खपत। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी। और एक दिन में सर्वाधिक अगर कोरोना की बात करें तो 72,330 मामले आए हैं अभी। और बर्बाद हुआ जॉनसन एंड जॉनसन की 1.5 करोड़ की जो वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की कोरोना की वैक्सीन बनी थी, वो उसमें खामी के चलते वो जो वैक्सीन है वो बर्बाद हो गई है। बाकी वेदर्कन्यूज.com देख रहे थे आप। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।